नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। आपका स्वास्थ्य, करियर, फाइनेंस, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि आने वाले महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। साथ ही बताऊंगा आपके शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिवस जिनका पालन कर कर आप बना सकते हैं नवंबर के महीने को यादगार। सबसे पहले चर्चा करते हैं पहले सुख की, और वो क्या है तो वो है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। 30 अक्टूबर को ही राहु से मुक्त होकर स्वतंत्र होने जा रहे हैं द्वितीय भाव में। इसे बहुत ही शुभ संकेत आपके लिए माना जाता है और पहला सुख जो कि निरोगी काया बताया गया है, इस स्थिति के आधार पर निसंकोच होकर कहा जा सकता है कि आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण नवंबर के महीने में बड़ा पुष्ट रहने वाला है। बात करें दूसरे सुख की, और दूसरा सुख क्या है तो वो है धन की माया। आपके धन भाव के स्वामी होते हैं मंगल महाराज। पहली स्थिति में तो धन की स्थितियों को वैसे ही देवगुरु बृहस्पति यहां परिपूरित करेंगे, किंतु दूसरे सुख के स्वामी, धन के स्थान के स्वामी मंगल महाराज आपके अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं और 16 नवंबर को ये आपके भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे। किंतु अच्छी स्थिति क्या है कि अष्टम भाव में बैठकर भी अपने घर को देख रहे हैं। नवंबर के महीने में यह संकेत है आपके लिए धन से संबंधित कोई भी कार्य नहीं रुकेंगे। 16 नवंबर तक की स्थिति में छोटे छोटे कार्यों में डिले हो सकती है, किंतु कार्य नहीं रुकेंगे। और उसके पश्चात जब आपके धनेश भाग्य में पहुंचेंगे, बेहद सुंदर गतिविधि में धन की स्थितियों की तीव्रता आपके जीवन में करती हुई पाई जाएगी प्रवेश। तीसरी स्थिति में यदि हम चर्चा करते हैं कर्म क्षेत्र की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। पिछले लंबे समय में राहु के साथ होने के चलते देवगुरु बृहस्पति आपको कर्म क्षेत्र में कहीं ना कहीं शुद्ध लाभ नहीं दे पाए। अब 1 तारीख से ही, पहले नवंबर से ही कर्म क्षेत्र के स्वामी का धन भाव में होना और वो भी शुद्धिकरण की स्थिति का योग बनाना, ये मीन राशि वाले जातकों के लिए सबसे शुभ संकेत माना जाएगा कर्म क्षेत्र का। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, इस महीने से कर्म क्षेत्र में तीव्रता, सफलता की नई राह आपके लिए देवगुरु बृहस्पति के द्वारा निर्मित होने जा रही है। भाग्य दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके भाग्य भाव के स्वामी भी होते हैं मंगल महाराज। अष्टम भाव के अंदर ये रहेंगे 16 नवंबर तक। उसके पश्चात ये जा रहे हैं अपने ही घर में। 16 नवंबर तक भाग्य भरोसे ना रहकर कर्म भरोसे रहिएगा, क्योंकि आपका कर्मेश सबसे शुद्ध होने जा रहा है। और कर्म भरोसे यदि आप अपनी दक्षता के दम पर कर्म की स्थिति को बैलेंस करते हैं, 16 नवंबर के बाद भाग्य आपके कर्म दक्षता में बूस्टअप लगाते हुए श्रेष्ठ सफलता का लाभ आपके लिए निर्मित करेगा। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी होते हैं चंद्रदेव। 2.25 दिन से 2.5 दिन के अंदर इनकी राशि परिवर्तन होती है, किंतु देवगुरु बृहस्पति का शुद्ध होना आपके ज्ञान की स्थिति को बहुत अच्छा बनाकर देगा। और इस स्थिति के आधार पर कहा जा सकता है कि आपके विद्या दृष्टिकोण की स्थितियां बहुत अच्छे से आपके पक्ष में आ रही है। किंतु एक बात और ध्यान देने वाली है कि राहु महाराज की पंचम दृष्टि भी आपके विद्या स्थान पर आ रही है, और इस स्थिति के चलते आलस्य प्रवृत्ति आपके अंदर वृद्धि कारक स्वरूप दर्शा सकती है। मित्रगणों के साथ घूमना, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल, लैपटॉप, इनके अंदर ज्यादा समय व्यर्थ करना, इन स्थितियों की रुझान आपके अंदर देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा इन स्थितियों से परे हटकर अपनी विद्या के शेड्यूल को बैलेंस कीजिएगा, बड़े अच्छे लाभ निकल कर आएंगे। यात्रा दृष्टिकोण की अगर हम चर्चा करते हैं तो द्वादश भाव के स्वामी हैं शनि महाराज, और 4 नवंबर से वक्री से मार्गी होकर आपको द्वादश भाव का शुद्ध फल देंगे। इस स्थिति के आधार पर चाहे व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं, चाहे भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा, 4 नवंबर के बाद पूरे महीने आपके द्वारा की गई यात्राएं आपको बेहद अच्छे लाभ देने जा रही है। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करें तो दाम्पत्य भाव के स्वामी होते हैं बुध देव। 6 नवंबर तक ही आपके अष्टम भाव में बने हुए हैं। इसे अच्छा नहीं माना जाता,
किंतु 6 नवंबर के पश्चात जब ये आपके भाग्य में जाएंगे, आपके पार्टनर के भाग्य के द्वारा आप जीवन में श्रेष्ठ उन्नति की अवस्था बनाएं, आप में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड बहुत अच्छे योग बनाकर दें। पिछले समय में स्वास्थ्य दृष्टिकोण जो पार्टनर के संबंध में उतार चढ़ाव स्वरूप में बना हुआ था, उसे पुष्ट करते हुए बुध महाराज 6 नवंबर के पश्चात बेहद सुंदर लाभ देने जा रहे हैं। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करें तो प्रेम संबंध नवंबर के महीने में रिलेशनशिप में जितने भी लोग हैं इनका मिला जुला रहेगा, तो सामंजस्य बनाकर रखने की आपको आवश्यकता रहने वाली है। शुभ दिवस की यदि हम चर्चा करें, कोई भी बड़ा कार्य करना हो 6 नवंबर के पश्चात बुधवार का चयन करेंगे, 16 नवंबर के पश्चात मंगलवार का चयन करेंगे और पूरे महीने गुरुवार के दिन कोई भी बड़ा किया हुआ कार्य आपको सफलता दिलाने की श्रेष्ठ बाध्यता लेने जा रहा है। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करें तो आपके लिए 1 अंक, 9 अंक, 8, 3 और 6, 1, 3, 6, 8 और 9 सिंगल डिजिट में या फिर इनके टोटल के मूलांक पर आप कोई भी बड़ा कार्य करते हैं, आपको सफलता मिलने की बाध्यता में बहुत अच्छी वृद्धि देखने को मिलती है। कोई भी बड़ा कार्य यदि आपको करना है, शुभ रंग की यदि स्थिति को जानना है तो हरे रंग का प्रयोजन, लाल नारंगी रंग का प्रयोजन, गोल्डन, केसरिया और पीले रंग का प्रयोजन कर जितना ज्यादा आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में आप यूज करते हैं, बेहद सुंदर गतिविधि सकारात्मक दृष्टिकोण में आपके इर्द गिर्द दिखाई देगी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।